तो आइए देखते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है। इस कानून के जरिए कैसे आप सरकारी महकमे से संबंधित अपने काम की जानकारी पा सकते हैं। आरटीआई कानून का मकसद इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। यह अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन भी किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हों, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हों, सरकारी अस्पतालों में या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयाँ न हों, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांगे या फिर राशन की दुकान पर राशन न मिले, तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी सूचनाएं पा सकते हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की परिभाषा में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते उसे सूचना अपने नाम से मांगी हो, नियम या यूनियन के नाम पर नहीं। हर सरकारी महकमे में एक से ज़्यादा अधिकारियों का जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीजीआईओ के रूप में अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। नागरिकों को डिस्क, टेप, वीडियो, कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का हक है, बशर्ते मांगी गई सूचना उस रूप में पहले से मौजूद हो। रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान है उतने तक की सूचना मांगी जा सकती है। ये विभाग के दायरे में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस महकमा, सेना के तीनों अंग, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फ़ोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ। और किन किन पे लागू नहीं होता है ये कानून, ये देखिए। किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले। तीसरा, थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी लेकर सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थाओं की जानकारी को संबंधित सरकार विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं। राजधानी में आरटीआई, दिल्ली सरकार में प्रशासनिक सुधार विभाग में पूर्व सचिव और आरटीआई एक्सपर्ट प्रकाश कुमार के अनुसार सरकारी फंड लेने वाली सभी प्राइवेट कंपनियां आरटीआई के दायरे में आते हैं। दिल्ली सरकार के विभागों के पीआईओ से जुड़ी सारी जानकारी, ये आपके पास लिंक है, इस पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इस साइट पर दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके आरटीआई का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसका फॉर्मा दिया गया हुआ है, आप चाहें तो सादे कागज पर भी तय शुल्क के साथ आवेदन दे सकते हैं। आरटीआई के सेक्शन 19 के तहत अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन देने के लिए फॉर्म भी डाउनलोड किया जा सकता है। बिजली कंपनी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेशानुसार प्राइवेट बिजली कंपनियां एनडीपीएल, बीएसईएस आदि भी आरटीआई के दायरे में आती हैं, लेकिन इन कंपनियों ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और अदालत में मामला लंबित होने के कारण फिलहाल इनके बारे में सूचना नहीं हासिल की जा सकती। हालांकि इन कंपनियों ने अपनी सूचना सरकार में दी हुई है, उन्हें सरकार के जरिए हासिल किया जा सकता है। प्राइवेट फोन कंपनियां, इनकी जानकारी संचार मंत्रालय के जरिए ली जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूलों पर यह कानून लागू नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले में यही नियम है। कहाँ करें अप्लाई, इसके बारे में संबंधित विभागों के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देकर इच्छित जानकारी मांगी जाती है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ की नियुक्ति की है। संबंधित विभाग में पीआईओ की नियुक्ति की जाती है।
कैसे करें अप्लाई? एक सादे कागज़ में हाथ से लिखी हुई या टाइप की गई एप्लीकेशन के जरिए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है। एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये की फीस भी जमा करनी होती है। इन सब का भी रखें ध्यान। किसी भी विभाग से सूचना मांगने में यह ध्यान रखें कि सीधा सवाल पूछा जाए। सवाल घुमा फिराकर नहीं पूछना चाहिए। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका सीधा जवाब मिल सके। इससे जन सूचना अधिकारी आपको भ्रमित नहीं कर सकेगा। एप्लीकेशन को इसका भी ध्यान रखना चाहिए एप्लीकेंट को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी विभागों से संबंधित हो या नहीं। उस विभाग से संबंधित सवाल नहीं होने पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका जवाब मिलने में बेवजह देरी हो सकती है। एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट से ही भेजनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि PIO को एप्लीकेशन मिली या नहीं। RTI एक्ट कुछ खास मामलों में जानकारी देने की छूट भी दे सकता है। इसके लिए एक्ट धारा 8 देख लें ताकि आपको पता चल सके कि सूचना देने से बेवजह मना तो नहीं किया जा रहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने सभी विभागों के लिए 621 पोस्ट ऑफिसरों को सहायक जन सूचना दफ्तर बनाया गया है। इनमें से किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर RTI काउंटर पर फीस और एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। वे आपको रसीद और एक्नॉलेजमेंट यानी पावती पत्र देंगे। पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वह एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। इसके अलावा आप किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको पोस्टल चार्ज नहीं देना होगा। आप इस स्टैंप लगाकर पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के साथ सीधे एप्लीकेशन को लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कैसे लिखें RTI एप्लीकेशन? सूचना पाने के लिए कोई तय प्लेटफॉर्म नहीं है। सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास किसी भी रूप में या खुद डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन में लिखे कि क्या सूचना चाहिए और कितनी अवधि की सूचना चाहिए। आवेदन को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा। फ़ोन या मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर देने से सूचना देने वाले विभाग आपसे संपर्क कर सकता है। गरीबी रेखा के नीचे की कैटेगरी में आने वाले आवेदक को किसी भी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उसे अपना BPL सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। सिर्फ जन सूचना अधिकारी को एप्लीकेशन भेजते समय फीस देनी होती है। पहली अपील या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दूसरी अपील के लिए भी 10 रुपये की फीस देनी होगी। अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता और उससे 30 दिन की समय सीमा गुजरने के बाद डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा करने के लिए कहता है तो यह गलत है। ऐसे में अधिकारी आपको मुफ्त डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, चाहे उनकी संख्या कितनी हो। एक्स्ट्रा फीस। सूचना लेने के लिए RTI एक्ट में एप्लीकेशन फ़ीस के साथ एक्स्ट्रा फीस का प्रोविज़न भी है, जो इस तरह है। फ़ोटोकॉपी हर पेज के लिए 2 रुपये। बड़े आकार में फ़ोटोकॉपी की लागत कीमत ये है। दस्तावेज़ देखने के लिए पहले घंटे के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके बाद हर घंटे में 5 रुपये। एक CD के लिए 50 रुपये।